अगर एक कुम्हारिन से प्यार करना किसी राजकुमार के लिए विद्रोह बन जाए, अगर मिट्टी से बना एक घड़ा पूरे राज्य की किस्मत बदल दे, और अगर सच्चाई तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हो जाए, तो यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, एक कठिन इम्तिहान की बन जाती है। बहुत समय पहले भारत के एक शांत और साधारण से गांव में इस कहानी की शुरुआत हुई। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां लोगों की जिंदगी मिट्टी से जुड़ी थी। घर, बर्तन, दीपक और इनकी रोजी रोटी सब कुछ। लेकिन यह कहानी गांव की नहीं, उन हाथों की है जो मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं देते थे, बल्कि उसमें जान फूंक देते थे। उसी गांव में एक साधारण कुम्हार के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम था चमेली। जब उसकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, चमेली मिट्टी में हाथ डाले बैठी रहती थी। अजीब बात यह थी कि मिट्टी उसे समझती थी। गांव वाले कहा करते थे कि यह लड़की मिट्टी से बात करती है। उसके माता पिता गर्व से मुस्कुराते हुए कहते कि हमने मिट्टी को गढ़ना सिखाया, लेकिन इसने मिट्टी को आत्मा दे दी। सब कुछ शांत और सधा हुआ था, लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई, बीमारी फैली और कुछ ही दिनों में चमेली ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उस रात मिट्टी का घर चुप था। दिए जले थे, लेकिन उजाला कहीं नहीं था। चमेली देर तक अपने हाथों को देखती रही, वही हाथ जो कभी देवी की मूर्तियां बनाते थे और आज कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि यही हाथ एक दिन पूरे राज्य को हिला देंगे। माता पिता के जाने के बाद सूरजपुर को लगा कि चमेली अब टूट जाएगी। कई दिनों तक उसका घर बंद रहा, चाक रुका रहा और मिट्टी सूखती रही। गांव वालों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि अब उसके हाथों में पहले जैसी जान नहीं बचेगी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि कुछ लोग दर्द से नहीं टूटते, बल्कि उसी से मजबूत होते हैं। एक सुबह सूरज निकलने से पहले चमेली ने अपने घर का दरवाजा खोला। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और बहुत धीमे से कहा, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं भी खुद को छोड़ दूंगी। मिट्टी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब चाक घूमने लगा तो कुछ बदल गया। उस दिन जो मूर्ति बनी वो पहले से ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें दर्द था, और दर्द में हमेशा सच्चाई होती है। धीरे धीरे चमेली फिर काम में डूब गई। अब हर दिए में माँ की याद थी और हर घड़े में पिता की मेहनत। गांव वालों ने फिर से उसकी ओर देखना शुरू किया। उसी बीच राज्य में वसंत महोत्सव की घोषणा हुई। कहा जाता था कि अगर किसी कलाकार की कला वहां पसंद आ जाए तो वह सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है। उस रात चमेली देर तक जागती रही। उसके सामने दो रास्ते थे, डर या उम्मीद। उसने मिट्टी की ओर देखा और कहा, अगर मेरी किस्मत बदलेगी तो इन्हीं हाथों से बदलेगी। वसंत महोत्सव का दिन आ गया। पूरा शहर रंगों, आवाजों और खुशियों से भर गया। हर तरफ कलाकार, व्यापारी और हंसते चेहरे थे। चमेली ने भी अपनी छोटी सी दुकान सजाई। मिट्टी के दिए, घड़े और देवी देवताओं की मूर्तियां। सब कुछ सादा था, लेकिन उनमें एक अलग सी चमक थी। उसी भीड़ में एक युवक आया, बिना शाही वस्त्रों के, बिना पहचान के, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में कुछ खोजने की बेचैनी। वह था युवराज आदित्य सिंह। उसे राजमहल की चमक दमक कभी आकर्षित नहीं कर पाई थी। उसे लोग पसंद थे, उनकी सादगी और सच्चाई। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर रुकी। मिट्टी की मूर्तियां थी, लेकिन वे बनी हुई नहीं लग रही थी। वे जैसे जीवित थी। आदित्य वहीं रुक गया और देर तक एक मूर्ति को देखता रहा। उसने पूछा, ये किसने बनाई है? चमेली ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मिट्टी ने बनाई है, मैं तो बस माध्यम हूं। आदित्य चौंक गया। उसने पहली बार किसी कलाकार में इतना सच देखा था। उसने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है। चमेली ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जादू नहीं, मेहनत है। दोनों को नहीं पता था कि ये मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आदित्य बिना कुछ खरीदे नहीं गया। उसने एक छोटी सी मूर्ति उठाई और बोला कि ये उसे चाहिए। चमेली ने मूर्ति देते हुए कहा, ये सिर्फ मूर्ति नहीं, धैर्य है, संभाल कर रखना। आदित्य मुस्कुरा दिया। अगले दिन वह फिर आया, फिर उसके अगले दिन भी, कभी किसी बहाने, कभी बिना वजह। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगी। चमेली को उसकी सादगी अजीब लगती थी और आदित्य को उसकी सच्चाई। एक दिन चमेली ने अचानक उससे पूछा, आप राजकुमार है ना? आदित्य चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? चमेली ने शांत स्वर में कहा,
जिस आत्मविश्वास से आप चुप रहते हैं वह आम आदमी में नहीं होता। आदित्य ने सच स्वीकार कर लिया। उसी पल दोनों के बीच एक खामोशी उतर आई। एक राजकुमार और एक कुम्हारिन। दूरी सिर्फ हैसियत की नहीं, किस्मत की थी। आदित्य ने धीरे से कहा कि उसे चमेली की सादगी पसंद है। चमेली ने नजरें झुका ली। उसे डर लग रहा था। वह जानती थी कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन दिल तर्क नहीं समझता। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। हंसी, खामोशी और वह एहसास जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। पर यह कहानी अभी मासूम थी। उसे नहीं पता था कि राजमहल में यह खबर अब आग बनने वाली है। राजमहल की दीवारें भले ही ऊंची थीं, लेकिन खबरें उनसे भी तेज चलती थीं। वसंत महोत्सव से लौटे कुछ दरबारियों ने रानी के कानों में फुसफुसा दिया कि युवराज एक कुम्हारिन की दुकान पर बार बार जा रहा है। यह सुनते ही रानी के चेहरे की शांति कठोरता में बदल गई। उनके लिए यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह परंपरा और सत्ता को खुली चुनौती थी। उसी रात उन्होंने आदित्य को बुलाया और बिना भूमिका के कहा कि एक राजकुमार का भविष्य मिट्टी से नहीं जुड़ता। आदित्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि दिल किसी कुल या हैसियत को नहीं देखता। यह सुनकर रानी का अहंकार आहत हो गया। शब्दों में मीठा और मन में जहर भरा हुआ। उसने रानी की आंखों में डर पढ़ लिया और समझ गया कि यह डर उसका हथियार बन सकता है। उसने कहा कि यह रिश्ता अपने आप टूट जाएगा, बस थोड़ा सा दबाव चाहिए। रानी ने सिर हिलाया, मानो अनुमति दे दी हो। उधर गांव में चमेली को कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। लोगों की नजरें अब पहले जैसी नहीं रही। फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। कुछ लोग उसकी कला की तारीफ करते तो कुछ सवाल उठाते। चमेली समझ रही थी कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। कहीं न कहीं किसी अनजानी ताकत ने उसके रास्ते में कांटे बिछाने शुरू कर दिए थे। और यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जहां प्रेम की परीक्षा शब्दों से नहीं, साजिशों से होने वाली थी। अगली सुबह आदित्य को फिर से राजमहल बुलाया गया, लेकिन इस बार स्वर में स्नेह नहीं था, सिर्फ शर्त थी। रानी ने शांत चेहरे के पीछे छिपी कठोरता के साथ कहा कि अगर वह सच में चमेली से विवाह करना चाहता है तो उसे अपनी पसंद को साबित करना होगा। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही रानी ने वह शर्त रख दी जिसने पूरे दरबार को चुप करा दिया। चमेली को एक ऐसा घड़ा बनाना होगा जो कभी टूटे नहीं, जिसमें भरा पानी कभी सूखे नहीं और जो राजमहल की शोभा बढ़ा सके। उसे इसके लिए केवल 7 दिन दिए गए। यह शर्त सुनते ही आदित्य का दिल बैठ गया। मिट्टी का स्वभाव ही टूटना और सूखना था, फिर ऐसा घड़ा बनाना कैसे संभव था? लेकिन चमेली ने बिना किसी बहस के चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी आंखों में डर था, पर उससे कहीं ज्यादा विश्वास। वह जानती थी कि यह परीक्षा सिर्फ उसकी कला की नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की है। घर लौटकर चमेली ने अपने छोटे से कमरे को कार्यशाला में बदल दिया। सुबह से रात तक जाग घूमता रहा, हाथ मिट्टी में डूबे रहे और मन एक ही सवाल से जूझता रहा। हर दिन घड़ा बनता और किसी न किसी कमी से टूट जाता। कभी दरार पड़ती, कभी आकार बिगड़ जाता। हर असफलता उसके मन पर बोझ बनती जा रही थी। आदित्य रोज उससे मिलने आता और कहता कि यह सिर्फ एक घड़ा नहीं, उनके भविष्य की नींव है। चमेली हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन उसके भीतर यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि यह लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चमेली को यह साफ महसूस होने लगा कि उसकी असफलताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। रात को जो घड़ा सुरक्षित छोड़कर वह सोती, सुबह वह टूटा हुआ मिलता। कभी चाक अपने आप रुक जाता तो कभी पकती हुई मिट्टी अचानक फट जाती। हर बार उसका दिल बैठ जाता, लेकिन वह रोई नहीं। उसने खुद से बस इतना कहा कि अगर कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह सही रास्ते पर है। उधर महेश्वर चुपचाप अपनी चालें चल रहा था। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि चमेली ने राजकुमार को जादू टोने से बांध रखा है। कुछ लोग डरने लगे, कुछ जलने लगे और कुछ ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। चमेली ने सब देखा, सब सुना, लेकिन अपने काम से नजर नहीं हटाई। उसे अब लोगों को नहीं, सिर्फ मिट्टी को समझना था। एक रात जब चमेली थक कर चाक के पास बैठी थी, उसने अपने माता पिता की बातें याद की कि मिट्टी को जोर से नहीं, धैर्य से गढ़ा जाता है। उसने उसी पल तय किया कि वह डर से नहीं, विश्वास से काम करेगी। अगले दिन उसने नदी के किनारे जाकर नई मिट्टी लाई और पूरे मन से काम शुरू किया। आदित्य उसकी मेहनत देखता रहा और पहली बार समझा कि असली ताकत तलवार में नहीं,
उन हाथों में होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि महेश्वर अब आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने वाला है, एक ऐसी चाल जो इस प्रेम को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। छठी रात चमेली को नींद नहीं आई, जैसे हवा में कोई चेतावनी घुली हो। उसी बेचैनी में उसे एक सपना दिखा, एक बूढ़ी स्त्री जिसकी आंखों में अजीब सा उजाला था। उसने कहा कि अगर मिट्टी में सच और त्याग मिला दिया जाए तो असंभव भी आकार ले लेता है। सुबह होते ही चमेली समझ गई कि यह सिर्फ सपना नहीं था, यह संकेत था। वह बिना देर किए नदी के पार उस घने जंगल की ओर निकल पड़ी जहां से कभी किसी ने मजबूत मिट्टी लाने की बात कही थी। जंगल में हर कदम पर डर था, अंधेरा, अजीब आवाजें और अनजान रास्ते। लेकिन चमेली के भीतर एक नई दृढ़ता थी। आदित्य भी उसके साथ था, तलवार हाथ में नहीं बल्कि भरोसा दिल में लिए। दोनों जानते थे कि अगर आज पीछे हटे तो जीवन भर पछताएंगे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। वहां की मिट्टी अलग थी, भारी, ठंडी और असामान्य रूप से चमकदार। जैसे ही चमेली ने उस मिट्टी को छुआ, उसे एहसास हुआ कि यह मिट्टी ताकत नहीं मांगती, सच्चाई मांगती है। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर के डर, लालच और संदेह को छोड़ दिया। उसी क्षण पीछे से महेश्वर की आवाज गूंजी। वह सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसका चेहरा जीत की उम्मीद से भरा था। चमेली और आदित्य समझ गए कि अब यह सिर्फ कला की नहीं बल्कि साहस की परीक्षा भी है। यही से कहानी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई, जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। महेश्वर की आवाज जंगल में गूंज रही थी और चमेली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पल उसे समझ आ गया था कि डर अगर हावी हो गया तो मिट्टी भी साथ छोड़ देगी। आदित्य ने तलवार निकाली, लेकिन चमेली ने उसका हाथ थाम लिया। यह लड़ाई हथियारों की नहीं थी, यह सच और साजिश के बीच की आखिरी टक्कर थी। महेश्वर ने सैनिकों को आगे बढ़ने का इशारा किया, पर तभी आसमान में बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। मंदिर के भीतर की मिट्टी जैसे जीवित हो उठी। चमेली ने उसी पवित्र मिट्टी से घड़ा बनाना शुरू किया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, क्योंकि अब उनमें डर नहीं था। हर घुमाव में उसका प्रेम था, हर स्पर्श में उसका आत्मसम्मान। महेश्वर ने गुस्से में चिल्लाकर सैनिकों को घड़ा तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही किसी ने उसे छूने की कोशिश की, वो पीछे हट गया। मिट्टी ने जैसे अपनी सीमा खींच दी हो। आदित्य पहली बार समझ गया कि सच्चाई की रक्षा किसी तलवार से नहीं, विश्वास से होती है। 7वें दिन घड़ा पूरा हुआ। उसे राजमहल लाया गया। पूरे दरबार के सामने रानी ने उसे जमीन पर पटका, लेकिन वह नहीं टूटा। उसमें पानी भरा गया, पर वह सूखा नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। महेश्वर की चालें उजागर हो चुकी थीं। उसका झूठ उसी के सामने खड़ा था। उस क्षण यह तय हो गया कि जीत ताकत की नहीं, सत्य की हुई है। दरबार में फैली खामोशी किसी आदेश से नहीं टूटी, वह सच की स्वीकारोक्ति थी। रानी देर तक उस घड़े को देखती रही, जैसे पहली बार उन्हें अपनी शर्त का असली अर्थ समझ आया हो। उन्होंने महसूस किया कि चमेली ने सिर्फ एक घड़ा नहीं बनाया, बल्कि अपने आत्मसम्मान, धैर्य और प्रेम को आकार दिया है। रानी ने भारी स्वर में कहा कि जिसे मिट्टी से जीवन गढ़ना आता है, वह राज्य को भी संभाल सकता है। उसी क्षण उन्होंने आदित्य और चमेली के विवाह को स्वीकार कर लिया। महेश्वर को दरबार से निकाल दिया गया। उसकी साजिशें, उसका लालच और उसका डर, सब कुछ वहीं खत्म हो गया। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। वही लोग जो कभी चमेली पर सवाल उठाते थे, अब उसकी कला और साहस को सम्मान देने लगे। चमेली की छोटी सी कार्यशाला एक कला केंद्र बन गई, जहां बच्चे मिट्टी के साथ आत्मविश्वास भी गढ़ना सीखने लगे। आदित्य जब राजा बना तो उसने शासन तलवार से नहीं, समझ से किया। चमेली उसके साथ सिर्फ रानी नहीं थी, वह उसके फैसलों की आत्मा थी। राज्य में पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि बराबरी और सम्मान सिर्फ शब्द नहीं, जीने का तरीका हो सकते हैं। कहते हैं वह घड़ा आज भी राजमहल में रखा है। उसे देखकर लोग याद करते हैं कि कुछ प्रेम मिट्टी जैसे होते हैं, सादे पर अटूट। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझिए यह खत्म नहीं हुई, यह आपके भीतर शुरू हुई है।